बरौनी में है और यहाँ के प्रिंसिपल साहब से हम चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो को पूरा देखने के बाद मेरा निवेदन है कि सभी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। डॉक्टर साहब, मेरा ये जानना है कि आम लोगों में, हमारे क्षेत्र में ये धारणा है कि ये जो महाविद्यालय है ये केवल ब्राह्मणों के लिए है। इस धारणा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे इस धारणा को दूर किया जाए? देखो, ये महाविद्यालय जो है वो सभी वर्ग जाति धर्म के लिए यहाँ प्रवेश लिया जाता है, अध्ययन अध्यापन कराया जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई और बाधा नहीं है। ये ब्राह्मणों के लिए ही है, ये सभी धर्म के लिए है। मतलब कोई भी धर्म वाला, कोई भी लिंग वाला, जाति धर्म का कोई यहाँ पे वो नहीं है। हाँ, कोई भी नहीं है, को एजुकेशन है। तो ये जो धारणा है, ये गलत धारणा बनी हुई लोगों के अंदर। ये धारणा इसलिए बनी हुई है कि हमारे यहाँ वेद विद्यालय जो चलता है उसमें से केवल ब्राह्मण बच्चे पढ़ते हैं, और उसको देख करके क्षेत्रीय लोग जो है यहाँ वो कहते हैं ब्राह्मणों का स्कूल। हाँ, लेकिन उसमें भी ब्राह्मणों के लिए ही है, ऐसा जरूरी नहीं है। वो ब्राह्मण ही आते हैं, गलत बात है, लेकिन उसमें वो भी सबके लिए खुला है, ऐसा मेरे को जानकारी है। दूसरा डॉक्टर साहब, ये निवेदन है कि यहाँ की जो आसपास की जो छात्राएं हैं, यहाँ के जो छात्र है, वो ज्यादातर भीलवाड़ा या पाटलगढ़ या बेगू या वहाँ चले जाते हैं। तो यहाँ आने से उनको क्या लाभ होगा? ग्रामीण इलाके के इन क्षेत्रवासियों के लाभ के लिए यहाँ बहुत सुंदर एक उनको कल्प वृक्ष लगाया गया है, जिसका श्रीमती लाड देवी शर्मा पंचौली आदर्श संस्कृत महाविद्यालय है, जिसमें शास्त्री समकक्ष बीए, एमए, समकक्ष आचार्य इन के साथ में इनको डिग्रियां उपलब्ध कराई जाती हैं, जो भारत में किसी भी कोने पर जाकर के नौकरी में कर सकते हैं और उनका चयन किया जा सकता है। मतलब ये कि जैसे बरुदनी, बलियास, जीतिया, सुटेपा और इधर दाकड़खेड़ी, जोजवा, सिंगोली, बिचौर, आसपास के जो भी गांव हैं, यहाँ की जो छात्र और छात्राएं हैं, वो 12वीं पास कोई भी हो यहाँ प्रवेश ले सकता है। आपका कहने का मतलब ये? हाँ, यहाँ कोई भी संस्कृत के साथ में और जिसके संस्कृत विषय नहीं है, वो दोनों ही प्रकार के बच्चे यहाँ 12वीं से प्रवेश ले सकते हैं, और जिसके माध्यम से जो है आगे अपना सुनहरा भविष्य बना सकते हैं। मतलब बसों में इधर उधर डोलने की, धक्के खाने की जरूरत नहीं है, या बाहर जाके किसी शहर में कमरा लेके, किराए लेके रहने की जरूरत नहीं है। यहाँ आस पास में ही 8-10 किलोमीटर के एरिया में यहाँ आके पढ़े और रोज अपने घर चले जाए। जो भीलवाड़ा अध्ययन किया जाता है वो सारे के सारे संपूर्ण विषय यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। कंप्यूटर है, पर्यावरण है, अंग्रेजी है, हिंदी है, पॉलिटिकल है, संस्कृत है। इस प्रकार से विविध संस्कृत के अन्य विषय है, ग्रंथ विषय है, जिनको हम पढ़ाते हैं, अध्ययन अध्यापन कराते हैं। अच्छा, मान्यता कहाँ से है डॉक्टर साहब आपने? संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त है। पूरे भारतवर्ष में ये मान्यता को स्वीकार कर किया गया है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली। हाँ, कि अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ अगर कोई एडमिशन लेगा तो उसमें फीस कितनी लगेगी उसकी? सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन उसको 100 रुपये लगेगा, और उसके बाद में 2 सेमेस्टर में उसको 6,000 फीस ही लगती है। फीस महाविद्यालय में होती है या गवर्नमेंट में जाती है? ऑनलाइन ये सेवाएं हैं, सो ऑनलाइन छात्र अपने आप फीस को दे, डिपॉजिट करें और अपना स्थान सुनिश्चित करें। अच्छा, छात्रावास की कोई सुविधा? हमारे यहाँ छात्रावास की सुविधा है, भोजन इत्यादि की भी सुविधा है, और हमारे छात्रावास के नियम है, उसके अनुरूप उसको रहना पड़ेगा। छात्रवृत्ति भी मिलती है क्या? हाँ, छात्रवृत्ति 8,800 रुपया और 1,000 रुपया पर मंथ मिलती है। आचार्य एमए के स्तर पर जो है उनको 1,000 रुपया मिलती है, और यूजी लेवल पर जो है उनको 800 रुपये मिलते हैं। तो साथियों, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ लाड़ देवी शर्मा पुंजरी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय में पढ़ने से क्या क्या लाभ है, इधर उधर आने जाने की जरूरत नहीं है। लोकल जो भी छात्र छात्राएं जो 12वीं पास है, वो यहाँ आके प्रवेश लें। और प्रवेश के साथ साथ, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि फीस नहीं है, बल्कि और 800 रुपये पर मंथ, अगर 60% है तो 800 रुपये पर मंथ और दिए जाते हैं। और जो आचार्य के एमए के छात्र हैं, उनको 1,000 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं।
और फीस जो भी होगी वो ऑनलाइन एडमिशन होगा और गवर्नमेंट में, भारत सरकार में जाती है। तो इस महाविद्यालय की उपलब्धियां बताते हैं। बच्चे यहाँ से रिसर्च कर चुके हैं और राजस्थान सरकार में उनकी नियुक्ति हुई है। अभी वर्तमान में जो है 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। इससे पहले भी 2 का हुआ है। इससे पहले भी मतलब हुआ है, संविदा पर एक लेक्चरर के लिए हुआ है। तो इस प्रकार से ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसरित है, हर समय संभव प्रयास कर रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करें। संस्कृत पढ़ के गवर्नमेंट सेक्टर में भी जाते हैं और जितने भी कंपटीशन होते हैं उन सब कंपटीशन में IAS RS जो भी कंपटीशन होते हैं उसमें संस्कृत पढ़ने वालों को विशेष लाभ मिलता है। इसलिए सभी जो भी 12वीं पास छात्र हैं, यदि कोई अभिभावक सुन रहा है तो वो भी अपने छात्रों, अपने पुत्र पुत्रियों को श्रीमती लाडली शर्मा पुंचली आदर्श संस्कृत महाविद्यालय बरौनी, तहसील माडलगढ़, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान में प्रवेश दिलावें। धन्यवाद।